हमारा और आपका जब जन्म जन्म का पुण्य के साथ उदय होता है तब प्रभु की सत्संग में कथा को श्रवण करने का अवसर मिलता है। और आज का जमाना ऐसा है कि लोग अपने गुरु को भी ठग लेते हैं। और एक ऐसे संत थे जो 99 पूरे करने के चक्कर में उनके भी 99 चले जाते हैं। इसी प्रकार एक संत जी थे, जहाँ पर भंडारा होता था या कहीं पर भंडारा चला, उनको पता चल जाए कि कहीं पर सत्संग हो रहा है, राम कथा हो रही, वहाँ पर जाएंगे तो हमको 101 या 151 मिलेंगे, तो वहाँ पर चल देते थे। और धीरे धीरे समय बिताता गया, वो अपने 101 199 इसी प्रकार पूरे करते रहे। फिर एक दिन 99 पूरे करने के चक्कर में कर क्या बैठे, और बाबा के पास में एक पोटली थी, पोटली में पैसों को रखते थे और उस पोटली को फिर अपनी जटा में बांध लेते थे। एक गांव को गए, वहां पर भंडारा खाया और वहां पर जब चलने लगे तो उनको दक्षिणा मिली, क्योंकि बताया गया है अगर संत आपके द्वार पर आए अगर भोजन करे तो उसको दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं उधार नहीं रखना चाहिए। जैसे कि नाई की कटाई, अगर नाई से बाल कटाए हैं तो उसके उधारी न रखें। अगर केवट की उतराई है तो केवट को तुरंत दे दो, नहीं तो अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र भी गए जब केवट के पास, तो भगवान ने भी उतराई थी, तो हमें और आपको भी देना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में देना जरूर पड़ता है। तो संत जी गए और एक वृक्ष था, उसी वृक्ष की छांव में बैठकर आराम कर रहे थे। फिर जो भंडारे में उनको पैसे मिले, उन रुपयों को गिन रहे थे, गिनते गिनते जब गिनती पहुंची 99, और जब 99 पूरे कर रहे थे ना, तो जितनी पोटली कर ली वो तो पूरे हो गए थे, और एक पोटली बची, वो भी कम, 1 रुपया कम, नहीं तो 100 पूरे भैया। तो हुआ क्या, वो गिनती पूरी करते करते जब 99 पर पहुंचे तो देखा कि 1 रुपया कम है, काश ये भी मिल जाता तो 100 हो जाते। ये पोटली बंद करके रख देते। और एक पेड़ पर चोर बैठा था, वो चोर देख रहा था बाबा कितने पैसे गिन रहे हैं। जब बाबा गिने तो निकले उसमें 99। अब विचार करते हैं कहीं पर भंडारा चल रहा हो, कहीं पर सत्संग हो रहा हो, वहां पर जाए तो हमारे 99 पूरे हो जाए। और चोर तो सब कुछ देख रहा, बाबा ने 99 गिनकर अपने जटा में बांध ली। वो वृक्ष से उतरकर बाबा जब थोड़ी दूर आगे निकल गए तो वो तुरंत वृक्ष से उतरा और जाकर के बाबा को आगे मिला और बाबा से कहने लगे, बाबा सीताराम सीताराम। बाबा ने कहा सीताराम भैया, खुश रहो खुश रहो। अब बाबा जी के चरणों में गिरा। बाबा ने सोचा कोई भक्त होगा, बहुत जगह पर गए हैं, भंडारा खाया, कहीं पर मिला होगा। अरे बाबा को बहुत फुसलाने लगा, अरे बाबा भी उसी दिन तो तुमको मिले थे, क्या तुम भूल गए? बाबा अब कहाँ, अब हम लोगों से पूछो भैया, क्या हम तुमको जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि आप हमको देख रहे हो, पर हम अब काफी भीड़ है, इसमें कहाँ पर जान जाए कि कौन सा व्यक्ति हमको कहाँ मिला था। अब बाबा को कुछ याद नहीं मिला हो तो याद होना, तो बाबा के चरणों में गिरा। बाबा बड़े मंगाना, अरे बच्चा चलो खुश रहो खुश रहो। अब बाबा को ले गया घर, बाबा चलो हमारे वहाँ भोजन भी कर लो। बाबा ने सोचा चलो 199 है तो पूरे हो जाएंगे। बाबा उसके घर को गए और जब बाबा घर को गए तो देवी से वो अपने कहने लगा, देखो संत आए हैं, संत को अच्छा सा भोजन बनाओ। कहने लगे, अरे बाबा आए हैं, घर में कोई छोटी कौड़ी भी नहीं है। बाबा जब जाने लगेंगे तो उनको दक्षिणा में 1 रुपया देना जरूर पड़ेगा, और घर में तो छोटी कौड़ी नहीं। अब कहने लगे, संत आए हैं, मेरे दिमाग में एक युक्ति चल रही है, अगर बाबा के 1 रुपया ना देना पड़े और 58 रुपये मिल जाएंगे। कहने लगे, कैसे मिल जाएंगे? कहने लगे, मेरे पास एक युक्ति है, तुम भोजन अच्छा सा बनाओ। भोजन देवी ने अच्छा सा भोजन बनाया, बाबा को बुलाए, बाबा से कहा, बाबा आओ भोजन को पाओ। अब बाबा बड़े मगन, बाबा विचार कर रहे हैं 99 है, 100 पूरे आज 100 हो ही जाएंगे।
बाबा भोजन करने लगे, भोजन भी कर लिए। और बाबा को जब भोजन बनवाने लगे, बाबा से देवी ने कहा देखो बाबा आप संत हो और हमने सुना है संत किसी स्त्री का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं, ऐसा करो आप खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। बाबा ने कहा ये भी ठीक है, खुद ही बनाए खुद ही खाए। बाबा से कहा यहाँ पर नहीं, गोसाई घर हमारा अंदर है, वहां पर सुनो। बाबा को अंदर ले गए, बाबा अच्छे से बढ़िया से बना रहे हैं अपने लिए भोजन, बना लिए, आंगन के बीच ले गई और वहां पर बैठा कर बाबा कहने लगी बाबा अब भोजन आप पाओ। बाबा अच्छा सा भोजन करिए और जब जाने लगे तो कहने लगे देवी अब हम जा रहे हैं, हमारी दक्षिणा हमें दो। और देवी ने अपने पति को पुकारा, अरे चिट्टू पापा सुनत हो? तो कहने लगे क्या हुआ? अरे कहने लगे जाए रहा बाबा तुमसे बताए थे अगर बाबा जाएगा तो उसको 1 रुपया देना पड़ेगा, अब रुपया तो है नहीं, कहा दो इनको। कहने लगे मैंने तुमको बताया था ना वही करो। अब रानी ने त्रिया चरित्र दिखाने लगी और भैया और नारी की त्रिया चरित्र जो नारी के त्रिया चरित्र में पड़ गए हैं ऐसे लागत के नारद की माया में फंस गए। और नारी ने अपना त्रिया चरित्र दिखाने लगे, रोज चिल्लाने लगे और देवी जी पूरे अब पति को पूछने लगे भैया काहे रो रहे हो? कहने लगे का बताए यहाँ पर तो पोटली धरी रहे और पैसे को पोटली नहीं मिल रही। और दोनों अंदर खूब रोए, खूब मारपीट करें। बाबा बाहर देख रहे हैं, अरे का हुआ अभी तक आए नहीं, इंतजार कर रहे बाबा बाहर बैठे। जब खूब शोर मचने लगा तो बाबा ने विचार किया देखे अंदर हो का रहा है। बाबा अंदर को गए, जब अंदर गए तो देखा कि दोनों झगड़ रहे हैं। कहने लगे बच्चा का हुआ? कहने बाबा तुम शांत बैठो, 2 मिनट का काम है। अब वो देवी को खूब कह रहे हैं रे रे रे, तो देवी कह रहे का? अब देवी अपने चक्कर में फंसी कि पैसा है नहीं, भगवाना मांगते है कि हम जा रहे हैं। आखिर बाबा के दी तो दी। आस पड़ोस के लोगों ने विचार किया कि कावा भैया सुनील के घर में आज बहुत झगड़ा लड़ाई हो रहा, का हुआ? कहने कुछ लोगों ने बता रहे उनके घर एक संत आए हैं, उन्हीं की सेवा पानी हो रही है। कुछ लोग भी गए, जब कुछ लोग गए तो देखा क्या संत बैठे पति पत्नी झगड़े रहे। आखिर बात क्या है सुनिए? तो कहने लगे बात क्या है? अगर हमारे यहाँ पर एक पोटली गिरी थी, पैसों की पोटली मिल नहीं रही। तो कहने लगे यहाँ पर कौन गया? कहने लगे कोई गया तो नहीं। अब देवी से पूछेगा कोई आवा? कहने लगे कोई नहीं आवा। अब वो कहे कोई नहीं आवा। अब भैया चक्कर में बाबा फंसे, कहे कि बाबा हमारा भोजन बनाओ। अब लोगों ने कहा ध्यान से सोच लो, कोई अगर गया होगा उसको तुरंत बुलाओ। कितने पैसे थे? कहने लगे पैसे की बातें छोड़ो, पहले हम मिल हो जाए। अब बाबा चक्कर में फंसे, अरे बच्चा हमें हमारी विदाई दो, हम अपने घर जाएं, अपने आश्रम पर जाएं, हमें अगली भी जगह जाना है। आए हैं बाबा फंसे और वो दोनों देवी देवा खूब लड़ाई करें, गाँव वाले चक्कर में फंसे। अब क्या करा जाए? तो देवी के मुंह से निकल गई हमें मत मारो, अरे यहाँ पर बाबा भोजन बना रहे थे, वापस पूछो। अब गाँव वाले कहेंगे का बाबा तुम रहे हो? अब गाँव सुनील भैया क्या कह रहे हैं? कह रहे हम बाबा को कैसे कह दे, बाबा गुरु समान है, गुरु मान के इनको घर को लाए हैं, अब बाबा के ऊपर कैसे शक करी? कहने लगे नहीं या आई माया, और चाहे हो गुरु चाहे हो बाबा। कहा कि बाबा 4 प्रकार के होते हैं भैया, एक तो एक बाबा होते फसली, नकली, असली और कतली। 4 प्रकार के बाबा हैं, पता नहीं कैसे बाबा हैं, इन्होंने चेक कर डालो। आए हाय सुनील भैया तो मना कर रहे हैं और हंसाए भी रहे हैं, हाँ भैया देख लो। और गांव वाले जुट कर देखने लगे, जो बाबा की पूरी तलाशी लगे, कहीं तो पैसा नहीं मिला। फिर बाद में जटा खोल डाली और जटा के खोली तो उसके अंदर एक पोटली निकली। और जब पोटली निकली तो बाबा ने कहा ये भैया ये हमारी पोटली है। अरे कहने लगे गिनती करो। अरे सुनील तुम्हारे पास कितने पैसे थे? कहने लगे हमारी पोटली में 99 रुपये थे। अब बाबा की गिनती हुई, वो पैसों की गिनती जो हुई तो उसमें निकले 99। अब बाबा फंस गए, अरे हमारे 99 गए चले।
और 1 रुपया भैया उनका वापस कर देंगे बाबा अपनी विदाई, आप अपने स्थाने जाओ, हमारे 98 हमें दे दो। अब बाबा विचार कर रहे हैं, न 99 पूरे चक्कर में पड़े होते और न ही हमारे 99। तो ऐसा है संसार, लोग मिलते हैं कहते हैं बनी के लाखों, बनी के चेहरे पर लाखों मिसार होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब तक पैसा आपके पास है आपके पास, तब तक आपके चाहे जितने दोस्त व्यवहारी हो सब आपको सलाम करेंगे, और जिस दिन से पैसा खत्म तो उस दिन से आपके पास कोई नहीं है।